अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो समझो कि आपको कभी भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ने पर किसी से भी उधार पैसे मांगकर आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को इतना एक्सपीरियंस तो होगा ही, चाहे वो जान पहचान वाला हो या रिलेशन में हो, कोई किसी को पैसा नहीं देता है। पैसा मांगने पर 100 बहाने आपको बता दिए जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो समझो कि कैश आपकी पॉकेट में है। अब देखो कैसे, क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ पेट्रोल या डीजल भरवाने, किसी स्टोर से शॉपिंग करने या शॉपिंग मॉल से कुछ परचेज करने या ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए नहीं है, बल्कि आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के पैसा निकालकर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि बिल्कुल 0 चार्जेस पर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लगेगा। जबकि आप अपने इसी क्रेडिट कार्ड से बैंक के एटीएम से पैसा निकालने की अगर गलती करते हैं तो आप पर हजारों रुपए का चार्जेस लगा दिया जाएगा। और अगर मार्केट में जाते हैं किसी भी शॉप पर क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉल करने के लिए तो वहां पर आपसे 3 से 4 से 5% तक आपसे चार्जेस लिया जाएगा। जबकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री में आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आ जाएंगे और यहां से आपको हाउसिंग का इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद अब यहां पर आपको अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें से आपको ये तीसरे नंबर पर ये जो ऑप्शन है पे ऑन क्रेडिट, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पे वाया क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आपके क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल फ्री में पैसा निकालने के लिए आप यहां पे फ्लैट 20% ऑफ लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे एजुकेशन फी लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे रीड एंड अंडरस्टूड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने खुद के बैंक अकाउंट में आप कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप यहाँ पे लिमिट अगर देखेंगे इस एप्लीकेशन की तो एक बार में आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का बैलेंस आप अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल कर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने अमाउंट को चूज कर लेते हैं, जितना भी अमाउंट हमें यहाँ से विड्रॉल करना है और अपने अकाउंट में पहुंचाना है। तो इस अमाउंट को चूज करने के बाद अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला रहेगा आपका बैंक डिटेल्स और दूसरा है यूपीआई आईडी। अब देखिए, अब आप अपना बैंक अकाउंट ना डालकर आप डायरेक्टली यूपीआई आईडी यहां मेंशन कर देंगे तो आपकी यूपीआई आईडी के माध्यम से भी आपके बैंक अकाउंट में यहां से पैसा चला जाएगा। तो सबसे इजी तो यही रहेगा, आप यूपीआई आईडी को ही चूज कर लीजिए। अदरवाइज आप बैंक डिटेल को भी चूज कर सकते हैं, जहां पर आप अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका बेनिफिशियरी नेम एंटर करेंगे, उसमें भी पैसा चला जाएगा। और अगर आप यूपीआई आईडी चूज करते हैं तो उसमें भी पैसा चला जाएगा। तो यहां पर हम यूपीआई आईडी को चूज कर लेते हैं। अब देखो, जैसे ही आप अपने यूपीआई आईडी को एंटर करोगे और वेरीफाइड करोगे, वेरीफाइड होने के बाद आपका जो बेनिफिशियरी नेम है जो आपके अकाउंट में है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, इस एप्लीकेशन पर लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन टू हाउसिंग लिखा हुआ आ जाएगा। इस एप्लीकेशन पर आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए कंटिन्यू कर दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको योर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कि आप अपने खुद के क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना वही नाम मत लिखिएगा जो आपके क्रेडिट कार्ड पर है। यहाँ पर आप कोई डिफरेंट नाम लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इजीली, आसानी से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो, सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 15,000 रुपए का अमाउंट, यानी कि टोटल पे पर 15,000 रुपए का अमाउंट लिखा हुआ है। आपके क्रेडिट कार्ड से अभी 15,000 रुपये डेबिट होने वाले हैं और आपके अकाउंट में पहुंचने वाले हैं। अब लेकिन ऊपर देखेंगे जहाँ पे आपका नाम टाइप हुआ है उसके नाम के नीचे हैव एन इनवाइट कोड लिखा हुआ है, यानी कि एक कोड यहाँ पर आपको एंटर करना होता है जो कि आपके लिए काफ़ी मैंडेटरी है। इस कोड के बिना आपका ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक कोड दिया हुआ है, उस कोड को टाइप करके आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब देखो, कूपन कोड यहाँ पर एंटर करके आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 159 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला है, यानी कि 159 रुपये का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल चुका है, ऑफर मिल चुका है इस कूपन कोड के माध्यम से। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो कूपन कोड मैंने दिया है, इसी कूपन कोड को आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे टोटल पे वाले ऑप्शन में आपका यहाँ पर 14,841 रुपये का अमाउंट हो चुका है। अभी इससे पहले आपने देखा था कि 15,000 रुपये आपका डिडक्ट होने वाला था। अब 159 के बाद आपका ये अमाउंट आपके अकाउंट से, आपके क्रेडिट कार्ड से अभी निकलकर आपके बैंक अकाउंट में पहुंचने वाला है। तो अब यहाँ पे टोटल पे वाले ऑप्शन पर आप
आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपको पैन वेरिफिकेशन का ये मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड का नंबर एंटर करके वेरीफाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैन कार्ड का नंबर आपको आपके बेनिफिशियरी अकाउंट का, यानी कि जिस अकाउंट में आप पैसा पहुंचा रहे हैं, आपका अकाउंट है या किसी और का अकाउंट है, उसी का पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा। कुछ सेकंड्स तक ये आपका ये प्रोसेस चलेगा और इस प्रकार से प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एडिशनल 50 रुपीज का डिस्काउंट और मिल चुका है। यानी कि फर्स्ट टाइम आपने इस एप्लीकेशन पर अगर अपना पैन वेरिफिकेशन किया है तो उसमें आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट और मिला है। तो यहाँ पर आपका अब टोटल पे जो आपको करना है वो 14,841 रुपये आपका बना है। अब आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है। जैसे सबसे पहले आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स नेम एंटर करेंगे, CVV नंबर एंटर कर देंगे। तो अब इस प्रकार से आपके क्रेडिट कार्ड की सभी डिटेल्स को प्रॉपर एंटर करने के बाद आप देखेंगे टोटल पे में आपका 15,161 रुपये का अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक तो बात हो रही थी कि 15,000 से कुछ कम पैसा आपके अकाउंट से क्रेडिट कार्ड से कटकर आपके अकाउंट में जाने वाला है। अब यहाँ पर ये अमाउंट बढ़ा कैसे, तो आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे और ये भी बता देंगे आपको कि आपका ये ट्रांजैक्शन कैसे फ्री होने वाला है। तो इसके लिए आप अब यहाँ पे टोटल पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होने लगेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक बैंक से OTP चला जाएगा इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। उस OTP को यहाँ पे एंटर करके फाइनली आप इसको सबमिट कर देंगे। OTP सबमिट करते ही इस ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे क्विकली आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब देखो हम ये समझ लेते हैं कि अभी जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर हमारा 161 रुपया एक्स्ट्रा क्यों कटा, जबकि हमने शुरू में बात करी थी कि आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपके क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। तो अब मैं आपको समझा देता हूं। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं यू हैव वॉन कूपन ऑफ 161 रुपीज, यानी कि 161 रुपए का आपको यहाँ पे कूपन मिला हुआ है। अब हम यहाँ पर गो टू होम वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 161 रुपए का टोटल कैश बैक आपने जीता है यहाँ पे आपके इस एप्लीकेशन पर, और ये जो अमाउंट है 161 रुपए का वो आपके अगले ट्रांजैक्शन में आपको काम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो पूरा कंप्लीटली आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। इस एप्लीकेशन से आपके क्रेडिट कार्ड से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने तक कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लगता है। अब देखो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके माई ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मोर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी पेमेंट की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाती है। कितने चार्जेस आप पर लगे हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको मिला है और कितना टोटल अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से अभी डेबिट हुआ है। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका ये ट्रांजैक्शन कैसे फ्री हुआ था, कैसे कोई भी चार्जेस आप पर नहीं लगे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक ट्रांसफर होगा। तो अभी ट्रांजैक्शन करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपका जो पैसा है वो सेफली हाउसिंग के पास पहुंच चुका है। हाउसिंग के पास पहुंच चुका है आपका पैसा। अब ये पैसा आपके अकाउंट में मिनिमम 4 से 5 घंटे या मैक्सिमम 24 से 48 घंटे के अंदर ये पैसा हाउसिंग की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में सेफली क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक कीजिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फटाफट अपना ट्रांजैक्शन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी, ये फायदे वाली चीज उन तक भी पहुंच पाए और वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल फ्री होकर अपना ट्रांजैक्शन कर पाए।